हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो अगर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और बातचीत नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे हम इस रीडिंग में। सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल क्या एनर्जी है इस टाइम। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, a fiery climax approaches. Okay, you are good enough. Okay, सबसे पहली चीज़ टॉरस, एरीज और वर्गो, ये आपके पार्टनर के राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन में भी फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है। और इसी वजह से उनकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, और इन्हीं सारी चैलेंजेस की वजह से जो असर है वो आपके रिलेशनशिप पर भी आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन बहुत सारी प्लान्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। ये बहुत सारे इनका एक ड्रीमी काइंड ऑफ नेचर है, जहाँ पे ये हर चीज़ अपनी इच्छा को फुलफ़िल करना चाहते हैं। एंड उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ में भी नहीं मिल रही हैं, या उस हिसाब से इनकी जॉब नहीं लग पा रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन उस हिसाब से नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। ये फुल मून इन टॉरस है, फुल मून इन एरीज, फुल मून इन वर्गो। तो यहाँ पे मैं सारे ही एनर्जीज फुल मून की देख रही हूँ, विच इज़ लाइक अ बिग थिंग। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कार्ड्स फुल मून आए हैं। एंड इट्स अ बिग चेंज, बिग शिफ्ट जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, या एक बड़ी चेंज आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में। और बहुत बड़ी चेंज आपके पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो मे भी कुछ एंडिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। कुछ कर्मा सेटलमेंट यहाँ पे हो रहा है, पेंडिंग कर्मा सेटलमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली या तो कोई प्रारब्ध का कोई कर्म हो सकता है, पास्ट लाइफ की कोई सिचुएशन हो सकती है, पास्ट लाइफ का कोई बैगेज हो सकता है जो यहाँ पे अभी एंड हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इट्स नॉट एन ईजी सिचुएशन, ठीक है। इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पे आपके पर्सन एक पेन में हो सकते हैं, उनके कारण आप पेन में हो सकते हो, आप सफ़र कर रहे हो, मे बी ओवरऑल होल फैमिली हो सकता है सफ़र कर रही हो, जितने भी लोग जुड़े हैं इनसे वो कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे है, बिकॉज एंडिंग कभी भी ईजी नहीं होती। एंडिंग और न्यू बिगनिंग एक ईजी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और यू आर गुड इनफ, तो मे बी आपके पर्सन सेल्फ डाउट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी है मन में, और अपने आप पर डाउट्स हैं, अपने एक कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं अपने लाइफ को लेके, और अपने पर ही बहुत ज़्यादा मतलब डाउट आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि भाई जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तो उसके लिए लाइफ और भी चैलेंजिंग हो जाती है। तो इस तरह की सिनेरियो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इन सब कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यहाँ पे क्यों आया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
हो माय गॉड, 9, इट्स नंबर 9 और 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके पर्सन की लाइफ में, आपके दोनों के रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस यहाँ पे क्यों आया है? फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू आर गुड इनफ यहाँ पे क्यों आया है? यू आर गुड इनफ यहाँ पे क्यों आया है? द फूल एंड ओके। तो कार्ड्स यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे जो कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और एक साइकिल चल रही थी, स्ट्रेसफुल साइकिल आप दोनों के मे बी रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे जितना दिख रहा है, ये जो स्ट्रेस है वो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से ज़्यादा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, और बहुत प्रेशर भी है। मुझे लगता है इनके ऊपर इनकी फैमिली का प्रेशर है, लोड है बहुत ज़्यादा, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, प्लस इनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी ऐसा लग रहा था, और थक रहे हैं, जैसे नहीं टायर्ड वाली सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी हैक्टिक सिचुएशन है। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि ये पर्सन ने हार नहीं मानी है, ठीक है। ये पर्सन लगे हुए हैं, आपके जो पार्टनर हैं ट्राई करते चले जा रहे हैं, नो डाउट। ये इन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी, जो भी चैलेंजेस आ रही थी, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी रिलेटेड टू देयर करियर, फाइनेंशियल सिचुएशंस, वो सारी ही इस पर्सन ने काफ़ी अच्छे से हैंडल करी है। हालांकि अभी भी मैं देख रही हूँ इस पर्सन के कहीं ना कहीं एक एंजाइटी है, एक ट्रॉमा काइंड ऑफ सिचुएशन है, और फाइनेंशियली बहुत कंडीशन खराब मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, ठीक है। बट इट्स 9 नंबर, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि ये ऑलमोस्ट एक एंडिंग है, ठीक है। ये चीज़ें बस ख़त्म ही होने वाली हैं, जल्दी ही इनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी ये देखेंगे, और अपनी लाइफ में एक नई जॉब, नया नई प्रोफेशन हो सकती है, कोई नया वर्क हो सकता है, स्टार्ट करेंगे। बट अभी ये उस प्रोसेस में हैं जहाँ पे ये कंप्लीट एंडिंग के करीब हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही ओवरलोड, प्रेशर और चिंता बहुत ज़्यादा है, अपने मे बी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, अपने घर वालों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे देखो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की या तो बहुत सारी बातें हुई हैं, बहस हुई है, किसी तरह का कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है। मे बी आपके पर्सन और आप में एज गैप हो सकती है, ठीक है। और ये एज गैप ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एज वाइज छोटे हों, ठीक है। और एक इमेच्योर एनर्जी तो है ही साथ ही साथ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट को लेके मे बी आपकी बहस चल रही हो, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेके आपकी बहस चल रही हो कि कब आपके आप कह रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट कब देंगे। तो वो चीज़ें एक दूसरे से बहस होना, इस बात पे फाइट्स होना, लड़ाइयाँ होना, एंड समहाउ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको बराबर से स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पर नज़र भी बनाए हुए हैं थ्रू द सोशल मीडिया, ठीक है। जानकारी ये बराबर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अभी ये स्लो मूविंग एनर्जी है, ये खुद भी चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। ऐसा नहीं है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको, और ये स्टेबिलिटी खुद भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, सारी चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को टाइम लगेगा। ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट है इस चीज़ को लेके। तो जो भी ये कर रहे हैं, करियर हो, फाइनेंशियल हो, जैसे भी सिचुएशन है, उन सभी सिचुएशंस को ठीक होने में टाइम लगने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, और लड़ झगड़ के ही सही, ठीक है। आई नो कि आप इनको लग रहा है कि आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप उसी वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसी वजह से फाइट्स हो रही हैं, ताकि आप दोनों एक अच्छी लाइफ, एक न्यू सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करो। ये भी उसी कोशिश में है, ठीक है। हम यहाँ पे भी और क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ एक शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ये भी अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं इनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, कोई इतना प्रेशर ना हो। ऑब्वियसली ये काफ़ी टायर्ड हो गए हैं, आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। तो ये किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है विद दिस मैजिशियन। ये एक न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनकी इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ इनके ड्रीम्स हो सकते हैं। ये उन ड्रीम्स को, उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। तो देखो डेफिनेटली ये किसी हैक्टिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में कोई चीज़ का एंड हुआ है, ठीक है। मे बी इनकी जॉब चली गई है सडनली, ठीक है, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स के साथ साथ ये कोई अच्छी जॉब कर रहे थे, मुझे लग रहा है कहीं पे ये संभाल रहे थे सारी चीज़ों को, लेकिन वो सडनली एंड हो गई है, ठीक है। सडनली वो जॉब के जाने की वजह से इनका एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल बढ़ा है, ठीक है। सब कुछ अच्छा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी अचानक से एंड हुआ है हर चीज़। फिर भी अचानक से ये उस चीज़ से बाहर आए हैं, इनको अपनी मर्जी से नहीं, इनको बाहर आना पड़ा है, ठीक है। उस वजह से इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, जबकि मुझे लग रहा है कि ये अपने तरफ से 100% दे रहे थे इस जॉब में, ये जो भी चीज़ें ये कर रहे थे अपने 100% दे रहे थे, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा करने का कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ भी नहीं देख रहे हैं, ओवरलोड काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो कितने ही दिन चलने वाला है ना, तो वो सिचुएशन यहाँ पे है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे देखते हैं क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। तो ये पर्सन अभी नई जॉब के लिए देख रहे हैं, नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी अच्छी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। चाहते तो ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जॉब का ही इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड ये डेफिनेटली एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, जहाँ पे इनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हों, एक अच्छी कंपनी हो, उसका नाम हो, ठीक है। तो ऐसी ही किसी कंपनी में ये जॉब करना चाहते हैं, एंड वही चीज़ें ये अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। फूल, एरीज, आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी में है। फूल यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। फूल, 6 ऑफ सोर्ड, यस। तो देखो यहाँ पे ये कोई न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जल्दी ही ख़त्म हो रही है, मतलब कि जो परेशानियाँ थी, जो हैक्टिक सिचुएशंस थी, वो सारी एंड हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे थे, तेज़ी से जॉब सर्च कर रहे थे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस। तो देखो इन्होंने काफ़ी ट्राई किया है, इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, तब वो फाइनली वो टाइम है कि भाई इनको जॉब मिल रही है, इनका जॉब वगैरह का चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो गई हैं। लेकिन अब इनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अब एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की मेन जो प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप की भी, वो यही है कि आप लोग, इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, करियर स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। जैसे ही इनके लाइफ में करियर स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही इनकी लाइफ में आप देखोगे कि सेटलमेंट आपको लेके ये जल्दी ही एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।